पहले इट्स अ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई हैव मेड अ टेलीग्राम चैनल वेयर आई प्रोवाइड्स यू ऑल माई नोट्स. माई नोट्स से मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने खुद वो लिखा है. इट्स दैट आई वेंट टू वेरियस वेबसाइट एंड देन आई कलेक्टेड द नोट्स एंड आई पुट इट देयर इन माई टेलीग्राम ग्रुप. So you can join my Telegram group. The link is given in the. Hey guys, welcome back to my channel. And for today's video, I'm gonna make how did I manage to score 97% in my class 10th board examination. So सबसे पहला क्वेश्चन तो सबको ये लग रहा होगा, अगर आप लोगों ने मेरा रिएक्शन रिजल्ट वीडियो देखा, then you might be thinking कि there I have told that I have got 95.4%. So how is this 97% and everything? तो आप सबको बता दूँ कि मैंने रीचेकिंग के लिए डाला था पेपर एंड तो वहाँ पर मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं. मेरे साइंस में 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, एसएससी में 2 मार्क्स और हिंदी में 2 मार्क्स. तो नाउ माई टोटल स्कोर इज 97% एंड येस आई एम क्वाइट हैप्पी राइट नाउ. क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मैं रो ही रही थी कुछ समय तक बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर. एंड नाउ आई नो दैट मैनी पीपल विल से कि 95 क्या बुरा है ना. बट एक्चुअली हमें पता होता है ना कि कितनी मेहनत हम करते हैं और अगर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता तो थोड़ा सा दुख लगता है ना. तो इसीलिए आई वॉज डिस ट्राइंग दैट डे बट थैंकफुली मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया and then I got this. So okay, without any further ado, let us discuss ki how did I manage to score this 97. So I will divide this video into 3 parts. First is my YouTube sources कि मैंने कैसे कौन कौन से sources से मैंने पढ़ाई की. Second is my book resources, the question paper banks और वगैरह वगैरह. And third is the basic strategy, some do's and don'ts for class 10 examination. Okay, so starting from the one point which is the YouTube resources. So आजकल सब कुछ available मिलता है YouTube में. Like every subject like from Hindi, English, Science, Math, Social Science, everything is available. Just you have to find the best teacher. Not the best teacher, every teacher is good in their own way. But आपको एक ऐसा टीचर ढूंढना है जिनसे आपको समझ में आता है राइट. सो फॉर मी दैट ये सब रिसोर्सेज है जो मैंने यूज़ किया है. सो डोंट बी गेट अफेंडेड कि मेरे फेवरेट टीचर का नाम नहीं बोला है सो एंड ऑल. ओके, सो आई हैव यूज्ड फॉर सोशल साइंस. द ओनली टीचर आई रेफर टू इज दिग्राज सर. दिग्राज सर से मैं क्लास 7 से पढ़ रही हूँ एंड सो इट्स लाइक he is for me he is the god of SST. And those who don't know, I have taken humanities. I have taken humanities as for the further studies. And the only reason, or I could say the person who have influenced me in this decision of my life is Digraj sir. Because the way he taught social science, this subject was the most hated subject in class 6. But जब मैंने क्लास 7 से उनसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे सोशल साइंस से सीरियसली प्यार ही हो गया. सो आई वॉज वेरी क्लियर इन माइंड दूसरा सब्जेक्ट किससे पढ़ूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता था. पर एसएससी तो मैं दिग्राज सर से ही पढ़ती थी. सो फॉर एसएससी आई रिकमेंड यू दिग्राज सर. एंड देयर आर मेनी टीचर्स. ओके, नॉट ओनली दिग्राज सर, देयर आर मेनी टीचर्स. दिग्राज सर का वीडियो जनरली पहले जो वीडियोस था वो लॉन्ग था बट अभी दिग्राज सर ने वन शॉट भी शुरू कर दिया है. सो यू कैन रेफर दैट एंड मेनी चैनल एज वेल. ओके, सेकेंडली फॉर साइंस मैंने आशु सर का वीडियो देखा था. द वीडियोज आर सो गुड विथ फन. लाइक उनका चैनल का नाम ही है साइंस लर्न एंड फन में भी. तो मस्ती में क्लास चला जाता है पता भी नहीं चलता कि खत्म हो गया है. सो आशु सर एंड सेकंड प्रशांत भैया भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. फॉर दोस्त हू डोंट नो, नहीं तो मैंने बोला भी नहीं. सो आई हैव एनरोल्ड इन द बैच ऑफ नेक्स्ट टॉपर. उस बैच का नाम है अभय बैच. सो वहाँ पर मैंने शोभित भैया से मैथ्स पढ़ा, प्रशांत भैया से साइंस पढ़ा एंड दिग्राज सर से एसएसटी पढ़ा. सो येस एंड यहाँ तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट साइंस. सो आशु सर और प्रशांत भैया मैंने साइंस के लिए यूज़ किया. सेकेंड द थर्ड थिंग अबाउट मैथ्स. तो मैथ्स के लिए मैं बहुत सारी रिसोर्सेज यूट्यूब की बात बोल रही हूँ रेफर करी थी. शोभित भैया इस वन, देन मानसी मैम, वो उनका एक चैनल है. और फिर वेदांतु के ओल्ड वीडियो तो हर्षर बनाते थे वो वाले चैनल, वो वाले वीडियोस. तो ऐसे मैंने रेफर किया. टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए पढ़ ले अक्षय भैया, उनसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. बहुत सारे चैनल्स हैं. और हिंदी के लिए भी ऐसे पर्टिकुलरली मेरे माइंड में तो नहीं है बट मैग्नेट चैनल ने बहुत अच्छे से लाइक हेल्प किया मुझे हिंदी के लिए. सो या दैट्स इट फॉर द यूट्यूब सोर्सेज. Now let me tell you that मैंने स्टडीज बुक्स क्या क्या यूज़ किए थे. So the first thing that every topper, every person who has scored good percentage will tell you the NCERT, and it is the truth, right? हमारे टीचर्स भी बोलते थे that the NCERT is the Bible, the Quran, the Mahabharat, sorry not Mahabharat, the Gita and everything for you. So NCERT को बहुत थॉरली पढ़ो. अगर आपको लग रहा है कि वो साइंस में बहुत लोग क्या करते हैं, दे रेफर टू एसएचआर. ओके, सो हम लोग भी जब क्लास 10 का शुरुआत होता था तो बहुत जोश होता था. एंड देन वी लाइक कि हाँ हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, हम एसएन भी पढ़ेंगे, मैथ्स का भी. वी लाइक कि हम मैथ्स एनसीईआरटी भी करेंगे. एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी के अलावा भी हम आरएस करेंगे, आरएस अग्रवाल करेंगे, आरडी शर्मा करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे. बट एक्चुअली द रियलिटी इज डिफरेंट. रियलिटी द लास्ट टाइम आपका नहीं हो पाता कुछ भी. सो फॉर मी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो फॉर साइंस रीड योर एनसीईआरटी थॉरली. ओके, सो मैंने साइंस के लिए एनसीईआरटी प्लस एचएन यूज़ किया था कुछ चैप्टर्स के लिए. बट तो मुझे लगता था कि अगर मैं एचएन पढ़ूंगी तो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं.
ओके, दिस वाज माय माइंडसेट एंड आई वाज टोटली रॉन्ग बिकॉज हमारे प्री बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लाइन से थे एंड बिकॉज मैं एचएन पढ़ के गई थी मुझे कॉन्सेप्ट तो पता था बट आई जस्ट मिस द परफेक्ट कीवर्ड. ओके, सो आई सजेस्ट कि पहले एनसीईआरटी खत्म करो. इफ यू आर वेरी 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 थोरो विद योर एनसीईआरटी देन मूव ऑन टू अनदर रिसोर्सेज. यस, फॉर मैथ्स द स्टैंडर्ड वंस यू हैव टू प्रैक्टिस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ठीक है, मैथ स्टैंडर्ड के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन. तो इसके लिए यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं और यू कैन जस्ट ट्राई आर शर्मा और आर एस अग्रवाल. एंड बट जो बेसिक मैथ्स वाले हैं फॉर देम आई सजेस्ट कि जस्ट स्टिक टू योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी फॉर एवरीथिंग, एग्जाम्पल करो एनसीईआरटी की एंड एवरीथिंग. So this are the book resources. For social science, I guess मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगाए. एंड ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता था कि क्वेश्चन बैंक कहाँ से लगाए, लाइक ओसवाल से लगाया, रिहन का लगाया या फिर किससे लगाया. सो लेट मी टेल यू, मैंने साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस इन तीनों नहीं मैंने सोशल साइंस का दो मतलब कंपनी से लिया था. लाइक फॉर ओसवाल का मैं सोशल साइंस का ओसवाल का भी मैंने क्वेश्चन बैंक लगाया था और एडू कार्ड जो कि दिग्राज सर के द्वारा मतलब लिखा गया है तो वो भी क्वेश्चन बैंक लगाया था. दूसरा फॉर मैथ्स मैंने 3 लगाए थे, अरिहन का, ओसवाल का एंड देन एडू कार्ड. देन फॉर साइंस ऑल्सो मैंने 3 लगाए थे, अरिहन फॉर मैथ्स एंड साइंस को मैंने लास्ट में खरीदा था तो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई मैं. तो हाँ, अरिहन एंड देन ओसवाल एंड एडू कार्ड. सो दिस वर द 3 मेन लाइक क्वेश्चन बैंक दैट आई रेफर टू. टॉकिंग अबाउट द ब्रीफ स्ट्रैटेजी, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की दैट यू स्कोर दिस परसेंटेज. क्या आप शुरू से पढ़ना पड़ता है या फिर लास्ट के कुछ दिनों में भी पढ़ के हो जाता है. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट दैट गर्ल की जो हमेशा पढ़ती रहती है तो पढ़ाकू काइंड ऑफ गर्ल. येस, आई यूज्ड टू बी द टॉपर्स इन द प्रीवियस क्लासेस. मतलब टॉपर्स में सेकंड थर्ड ओवर पूरे क्लास में आ जाती थी. बट मैं कभी ऐसी बच्ची नहीं थी कि जो हर दिन पढ़ती रहती है, 24 घंटे पढ़ती रहती है. आई वॉज अ गर्ल हु वॉज नॉट ओनली इन स्टडीज बट ऑल्सो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. So I'm in केंद्रीय विद्यालय खानापारा, I'm in KV, and KV में you get a lot of opportunities for the extracurricular activities. So क्लास 10 में भी मैंने यूथ पार्लियामेंट में किया. मैंने EBSC जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्पिटिशन होता है, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, दोनों नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया क्लास 10 में होके भी. सो आई डोंट थिंक सो. तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस नहीं करूँगी कि क्लास 10 है इसीलिए एक रूम में बंद रहो, जस्ट पढ़ते रहो. डोंट डू दैट. इंजॉय योर क्लास 10 लाइफ एज वेल, क्योंकि क्लास 10 के बाद सारे दोस्त अलग अलग स्ट्रीम में बच जाते हैं. और अभी मुझे लगता है कि यार एक बार फिर से अगर क्लास 10 की लाइफ जीने को मिलती सो इट विल बी सो ग्रेट. सो इसलिए इंजॉय योर क्लास 10 एज वेल एज पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. सो व्हाट आई डिड, आई वाज वेरी कंसिस्टेंट. ठीक है, मैं अभी कंस्ट्रक्शन करना होता है लोगों, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंटली अगर पढ़ो, लाइक दिन में अगर 1 भी घंटा पढ़ो बट दैट्स ऑल्सो कंसिस्टेंटली इट्स फाइन. मतलब ये शुरुआत की बात बोल रही हूँ. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यू हैव टू स्टडी मोर. तो एक दिन में कोई मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो मुझे बोलते थे कि यार हमसे तो पढ़ाई होती ही नहीं है, मतलब हमेशा कैसे पढ़ लेती है, तो हमसे तो होती नहीं है. सो टू ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड एडवाइस कि आप थोड़ा सा शुरुआत करो. अगर आप एक दिन में 8 घंटा 6 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे, नो यू कैन डू इट. सो पहले दिन 1 घंटा पढ़ो, उसके बाद 1.5 घंटा, उसके बाद 2 घंटा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज द स्टडी आवर्स. देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन कि हाउ मेनी आवर्स शुड बी स्टडी टू गेट अ गुड परसेंटेज. सो लाइक एवरी टॉपर से कि घंटे फर्क नहीं करते, मैटर करते, घंटे मैटर एकदम नहीं करते. द मेन थिंग इज हाउ मच डू यू स्टडी. पर उसके साथ मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ कि मैं अपने घंटे काउंट करती हूँ बिकॉज दैट यूज टू बी अ मोटिवेशन फॉर मी. जैसे कि मैंने बोला कि मैं सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी क्लास 10 में. सो मेरा अक्टूबर तक इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ. मतलब आई यूज्ड टू स्टडी रेगुलर 2 आवर्स 2.5 आवर्स मैक्स, बिकॉज ट्यूशन भी होता था. बट देन अक्टूबर के बाद से आई मेड माई माइंड नो माई प्री बोर्ड्स आर गोना कम एंड नाउ आई हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली. ओके, सो उस टाइम पे मेरे दोस्त 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, कुछ दोस्त. बट आई वाज लाइक कि यार ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं रही हूँ. तो मैंने सोचा कि नहीं अनृता, नाउ यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू स्टडी. सो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू मेक अ प्लान कि चलो मैं 2 घंटे में थी, अब सडनली आई कैन जम्प इनटू 6 आवर्स. आई कैन मैक्स टू मैक्स आई कैन जम्प इनटू 4 आवर्स. सो लेट्स डू 4 आवर्स. सो मैंने एक स्टडी प्लान बनाया था कि 4 घंटे पढ़ना है. बट 4 घंटे पढ़ना ये मैंने बनाया तो था, ऑन पेपर ये था, बट एक्चुअली में आई यूज्ड टू स्टडी लाइक 3.5 आवर्स. ठीक है, आधा घंटा मेरा इधर उधर में चला जाता था. फिर ऐसे गया, नवंबर आया, फिर पहला प्री बोर्ड्स आया, पहला प्री बोर्ड्स खराब हुआ जो कि सबका होता है. एंड देन इवेंचुअली पहले प्री बोर्ड्स के बाद मैंने अपनी स्टडी आवर्स इंक्रीज़ किया. तो द मैक्स मतलब फिर सेकंड प्री बोर्ड्स आया, उसके बाद थोड़ा सा और स्टडी आवर इंक्रीज़ किया. तो द मैक्स स्टडी आवर दैट आई हैड वाज 8 आवर्स. ओके, 8 आवर्स मैंने 2 दिन पढ़ा था. और 2 दिन इसलिए 8 आवर्स था क्योंकि सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर्स करने में यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू लाइक मैनेज द टाइम. सो 8 आवर्स मैंने वो वहाँ पे पढ़ाई की. दैट्स द मैक्सिमम. ऐसे नॉर्मल बेसिस पे आई वुड यूज टू स्टडी, वो लास्ट के 1 महीने की बात बोल रही हूँ, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, तो नॉर्मल बेसिस में आई यूज टू स्टडी जब ट्यूशन व्यूशन नहीं होता था, जब स्कूल नहीं होता था, तब आई यूज टू स्टडी 5 आवर्स 6 आवर्स.
मैक्स टू मैक्स 6.5, दैट यूज्ड टू बी माई रूटीन. और 2 दिन मैंने 8 घंटा मतलब चढ़ गया था, बट द डे 8 घंटा मैंने हिट कर दिया ना, नेक्स्ट डे माई स्टडी आवर्स कम्स टू 4 आवर्स. सो लाइक हाफ हो जाता था. तो आई वाज लाइक नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आई विल मेंटेन. मैं 5 घंटे पढ़ूंगी, 6 घंटे पढ़ूंगी, बट डेली पढ़ूंगी. तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी. ऑल्सो मैनी ऑफ माई जूनियर्स आस्क्ड मी कि दीदी ट्यूशन है, स्कूल है, तो कैसे अपनी स्टडी टाइम मैनेज करूँ. सो इन दैट केस यू हैव टू लुक कि आपका कितने दिन ट्यूशन रहता है. तो फॉर इन माई केस मेरे 4 दिन ट्यूशन रहते थे. आई गेस इट वॉज मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे. तो ये 4 दिन मेरे ट्यूशन रहते थे एंड इट वॉज फिक्स फॉर माई ट्यूशन. तो उन दिनों मेरे ट्यूशन लाइक 3 घंटे रहते थे. तो स्कूल से आके जस्ट खाना पीना करके मैं ट्यूशन चली जाती थी एंड देन मैं आती थी. तो उन डेज में मेरा टाइम बहुत कम लग रहा था पढ़ने का टाइम. बट द रेस्ट ऑफ द डेज आई यूज्ड टू हैव सफिशिएंट टाइम, ओके, गुड इनफ टाइम. तो मैं ऐसे प्लान करती थी कि यू नो आई यूज्ड टू प्लान माई डे, लाइक इस हफ्ते में ये चैप्टर्स पढ़ना है, इस चैप्टर्स के नोट्स रेडी करना है, ये सब कुछ. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू जस्ट प्लान माई डे. लाइक सपोज कोई हल्का सा चैप्टर है, लाइक क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन, तो वो एकदम हल्का फुल्का चैप्टर था मेरे लिए. तो अकॉर्डिंग टू यू हैव टू प्लान. तो मेरे लिए वो बहुत ईजी चैप्टर था. तो मैंने उसको उन दिनों में रखा जिन दिन मेरा ट्यूशन होता था. एंड अ वेरी हैवी चैप्टर, सपोज एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर, तो उसको मैंने इस दिन में रखा जिस दिन मेरा ट्यूशन नहीं होता था. सो विद दैट पैटर्न आई यूज्ड टू कोप अप विद माई सिलेबस. तो नेक्स्ट बहुत ही मेजर क्वेश्चन एक आता है कि नोट्स कैसे बनाना है, राइट. सो ये वाला क्वेश्चन मैंने भी अपनी सीरीज को पूछा था कि कैसे नोट्स बनाना है एवरीथिंग. एंड मोस्ट ऑफ देम सजेस्टेड मी कि तुम अपना खुद का नोट्स बनाओ. पर मेरे लिए वो वर्क नहीं करता था, क्योंकि जब मैं खुद नोट्स बनाने जाती थी ना, आई हैव टू मेक अ वेरी लॉन्ग नोट्स. लाइक मेरे नोट्स ही लाइक 20-30 पेजेस के होते थे. एंड फॉर मी इट वॉज नॉट कन्वीनियंट कि मुझे ऐसा एक नोट चाहिए था जो एग्जाम के पहले वाले दिन मैं पहले वाली रात जस्ट पढ़ के चली जाऊँ एंड आई रिमेंबर एवरी पॉइंट्स इन अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वे, राइट. सो मैंने इसलिए ये काम किया दैट नो, making note is not working for me. So I went to different websites, I searched different website का notes and then I used to collect the best notes and उसका print out निकाल के I used to study. तो नोट्स के लिए एसएसटी का बेस्ट नोट्स आई गेस शोभित भैया से बेस्ट नोट्स मेरे को आज तक नहीं मिले. साइंस का आई गेस प्रशांत भैया का नोट्स अच्छा है और शोभित भैया का भी अच्छा है. एंड देन ऐसे बहुत सारे नोट्स है मेरे पास. सो इफ़ यू नीड दैट नोट्स यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे मैं सारा नोट्स दे दूँगी. सो एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन पेपर्स, द क्वेश्चन बैंक्स एंड every like sample papers there. So do check it out, my telegram channel, link in the description box. Lastly I would like to say that it's not the thing कि आपको लगेगा कि नहीं कोई अगर पहले से टॉप करता आ रहा है he or she can top in class 10. ऐसा कुछ नहीं है. Class 10 is totally a game changer because पहले क्लासेस में आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते थे they used to check your copy. But now the copy has been checked with an external invigilator जिनको नहीं पता कि आप कैसे हो पढ़ाई में or anything. So he don't have the judgment in your mind. So it's very much fair. And sometimes fair नहीं भी होता मेरे केस में जो हुआ. But then you can go for rechecking. So मेरा okay, let me tell you an example, a short example. So there was a boy in our class. In class 9, he scored 87% or 89%. Okay, which was basically less than us. एंड देन ही यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक नहीं मैं तो टॉप करूँगा क्लास 10 में, टॉप करूँगा क्लास 10 में. एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है, मतलब वी फ्रेंड्स में मतलब कि ठीक है देखते हैं कि कैसे करता है. तो बट उस लड़के ने लिटरली nobody thought, not the teachers nor we the students, we didn't thought that he would have this result. He did so much hard work, like so much hard work. उसकी मतलब क्या बोलती हूँ, उसके बातों से पता चलता था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है. He used to just pull the all-nighter and everything in this thing. And the final result when that came, he scored 96%. Yes, you heard it right. जिसने क्लास 9 में 87 या 89% था, अभी उसको 96% मिला. And literally we everyone was shocked because nobody expected him to score this much percentage. And eventually he was a topper. And yeah, then मेरी रिजल्ट रीचेकिंग का रिजल्ट आ गया and then I exceeded him. But the थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि ये मैं सोचूं कि यार हमें तो कभी आया ही नहीं 90 के ऊपर, 95 के ऊपर, तो हमें कैसे आएगा. इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू मेक द माइंड सेट इज एवरीथिंग. इफ़ यू लाइक अगर तुम सोचते हो कि ये पॉजिटिव थिंकिंग करते हो देन डेफिनेटली यू विल अचीव इट. यू नो व्हेन आई स्टडी मेरे ऐसे टेबल होता था एंड चारों ऑल डेज टू द कोड्स दैट यू हैव टू बी टॉपर, यू हैव टू स्कोर दिस परसेंटेज, दिस. सो इफ आई हैव अ वीडियो आई विल जस्ट पुट इट ऑन हियर. सो इट्स वेरी मच हैप्पी. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट. वी केम टू द लास्ट पार्ट. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हर एक वीडियो में मैं ये चाहती हूँ कि यार इस वीडियो में इतना व्यूज़ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, इतना लाइक मिल जाए तो अच्छा लगेगा. बट दिस इज़ द ओनली वीडियो दैट आई डोंट वांट
कि व्यूज़ के लिए बना रही हूँ या फिर लाइक्स के लिए बना रही हूँ. अगर ये वीडियो देख के कोई एक भी स्टूडेंट, कोई एक भी जूनियर मेरा मोटिवेट होता है, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी उनको कोई फ़ायदा मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी विथ इट. सो इफ़ यू वांट एनी फर्दर हेल्प, डू लेट मी नो इन माई comment section, or you can text me in the Telegram group, and then also where you can, you can email me if you have any doubts. I'll definitely help you. And yeah, that's it for today. Best of luck for your class 10 board examination, and just subscribe my channel, like and share this video. Thank you and have a nice day ahead. Deepika dialogue मार ले, but still fine. Bye bye.